में क्या खास रहा है बजट के बाद, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश खारा जी। खारा जी, आपका स्वागत है 18 आवर स्वदेश में। मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर कैसे देखा जाए इस बजट को। देखिए, हमारा ये मानना है कि ये एक बहुत इंक्लूसिव बजट है और इसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट और रूरल और एमएसएमई इन सब सेक्टर्स के लिए विशेष फोकस लेकर आया गया इस बजट के माध्यम से। और इसके इसके चलते पूरी इकोनॉमी में एक इंक्लूसिव ग्रोथ का एक जो है बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। और मेरे को पूरी आशा है कि जो 7 से 7.5% की ग्रोथ की बात हो रही है वो एक रियलिटी बन जाएगी इस बजट के जो जो मुख्य प्रोविजंस को देखते हुए। मेरा इसमें पूरा विश्वास है। जी, कई सारे टैक्स के अनाउंसमेंट्स हुए हैं एलटीसीजी को लेकर। यहाँ पर आपको क्या लगता है किस तरीके से एक तो बैंकों पे फर्क पड़ेगा और ओवरऑल जो कस्टमर्स हैं वहाँ आपके कैसे वो इम्पैक्ट होंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक एलटीसीजी और एसटीसीजी का सवाल है वो बेसिकली मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पर ज़्यादा इफेक्ट आया है उसमें। और साथ ही साथ जो रियल एस्टेट में कोई अगर ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसमें उसका क्या इम्पैक्ट है। लेकिन रियल एस्टेट को अगर देखेंगे तो उसमें 20% से घटाकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% कर दिया गया है, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट उसमें से विड्रॉ कर लिया गया है। और इस बारे में ग्लोबली बहुत सी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया जो कि जो डिफरेंट ग्लोबल इकोनॉमीज को अलाइन करते हुए होगा। और जहाँ तक जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का सवाल है, म्यूचुअल फंड और शेयर्स वगैरह का, उसमें जो एलटीसीजी और एससीसीजी का इम्पैक्ट है वो एक जो भी इन्वेस्टर है वो अपना जो रिस्क रिटर्न जो ट्रेड ऑफ है उसको देखेंगे और उसमें जो नेट उनको जो है गेन है उसको कंपेयर करेंगे बिफोर दे गो फॉर द एलोकेशन ऑफ देयर सेविंग्स इनटू मल्टीपल एसेट क्लासेस। एक सवाल मैं आपसे सीधे तौर पे ये समझना चाहता हूँ कि ये इस तरीके का जो टैक्सेशन और जिस तरीके से कदम उठाए जाने की बात चल रही है उन रिटेल कस्टमर्स को जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट की तरफ खासकर डेरिवेटिव्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चूंकि हाउस होल्ड इनकम बहुत सारे यहाँ पर मूव हो रही थी, चूंकि सरकार इस पर थोड़ी सी कड़ाई कर रही है, आपको लगता है डिपॉजिटर्स वापस आएंगे बैंकों में? नहीं, शायद मेरा ये मानना है कि सरकार की तरफ से इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है कि दोज हु अंडरस्टैंड इस प्रोडक्ट को समझते हैं और इसका रिस्क को समझते हैं वो लोग इस प्रोडक्ट में आए। अदरवाइज जो नहीं समझते वो इस प्रोडक्ट में ना आए, ऐसा मेरा ये मानना है। जी, एक और चीज मैं समझना चाहूंगा। आमतौर पर आपका बयान रहता है कि जो इकोनॉमी है उसके हिसाब से आपकी क्रेडिट ग्रोथ चलती है। अब आपके मुताबिक बजट तो अच्छा रहा है, इससे इकोनॉमी को रफ्तार भी मिल सकती है। क्या क्रेडिट ग्रोथ में भी और रफ्तार मिलेगी इस बजट के बाद? 7.5 से 7.5% तक का जीडीपी की ग्रोथ मैं उम्मीद करता हूँ। और उसके चलते हमारा स्टेट बैंक का क्रेडिट ग्रोथ की मैं आशा करता हूँ कि 14 से 16% के बीच में रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिनेश खारा जी, जिनका कहना है कि जो बजट है उससे इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी और उनका जो टारगेट था क्रेडिट ग्रोथ का वो 14 से 16% तक बना रहेगा।